नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि कूटनीति के सबसे खतरनाक हथियारों से लड़ा जा रहा है और इस बार निशाने पर कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। कुछ दिन पहले अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास ईरान के सबसे आधुनिक जंगी जहाज को टॉर्पीडो मार के समुद्र में डुबा दिया था, जिसमें 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, अब इस घटना के एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और नई दिल्ली तक की नींद उड़ा दी है। खुलासा ये है कि डूबने से ठीक पहले यह जंगी जहाज भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कई दिनों तक शान से खड़ा था। भारत सरकार और भारतीय नौसेना ने न सिर्फ एक जहाज को अपने पोर्ट पर डॉक करने के लिए इजाज़त दी थी, बल्कि यह जहाज पूरा राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया था। जैसे ये खबर पूरी दुनिया के सामने आई कि अमेरिका भड़क गया, वॉशिंगटन के बेटे कट्टरपंथी नेता सवाल पूछ रहे हैं, जब अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है तो भारत हमारे दुश्मन को अपने घर में पनाह कैसे दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान खून का घूंट पीकर बैठा है और भारत से आस लगाई है कि भारत अब ईरान के हमले की कड़ी निंदा करेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IRIS दाना भारत में क्या कर रहा था, मिलन 2026 का सच क्या है, अमेरिका भारत से इतना आग बुलबुला क्यों है, क्या भारत पर सैंक्शन लगने वाली है, ईरान को क्या शौक है और चाबहार पोर्ट का मास्टर कार्ड क्या है जो कि ईरान भारत के साथ खेल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बार डबल प्रेशर का कैसे काट रहे हैं और स्ट्रेटेजिक ऑटोमी का असली मतलब क्या है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप समझेंगे कि दो महाशक्तियां टकराती हैं तो भारत कैसे विश्व मित्र बनकर दोनों की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। सबसे पहले इस पूरी टाइमलाइन को और जीरो रियलिटी को समझते हैं। आखिर युद्ध के बीच में ईरान का यह खतरनाक जंगी जहाज श्रीलंका और भारत के आसपास कर क्या रहा था। दोस्तों, जवाब बहुत ही दिलचस्प है। जहाज भारत पर हमला करने नहीं बल्कि भारत का मेहमान गेस्ट बनकर आया था। फरवरी 2026 में अंत में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में अपना द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास मिलन 2026 आयोजित किया था। इस महायुद्ध अभ्यास का मोटो सर्वोत्तम सामंजस्य सहयोग था और इस नेवल एक्सरसाइज में अमेरिका, यूएस नेवी, रूस, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया सहित 70 से ज़्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट नीति को पालन करते हुए ईरान को भी इसमें न्योता भेजा था और ईरान ने अपने 1500 टन के स्वदेशी मॉडल फ्रिगेटियर IRIS दाना को भारत में भेजा था और यह जहाज कई दिनों तक विशाखापट्टनम पोर्ट पर डॉक रहा। इसके कमांडर्स ने भारतीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सिटी परेड में भी हिस्सा लिया गया था। विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद शुरू हुआ था 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी की हत्या की। तब यह जहाज भारत में अपनी पानी की में सुरक्षित खड़ा था। मार्च के पहले हफ्ते में जब यह जहाज भारत में विवाद लेकर वापस ईरान पर्शियन गल्फ की तरफ लौट रहा था, तब जैसे ये भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन से बाहर निकला और श्रीलंका के पास पहुंचा, अमेरिकी पनडुब्बी ने घात लगाकर इसे टॉर्पीडो से उड़ा दिया। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति के तहत भारत ने एक ही बंदरगाह पर अमेरिका और ईरान दोनों के जहाज खड़े किए थे, लेकिन अमेरिका ने भारत के घर में से निकलते ही मेहमान की हत्या कर दी। यह कूटनीति के हर नियम का खुला उल्लंघन माना जाता है। जैसे ही दुनिया को पता चला कि IRIS दाना को भारत ने पहना दी थी, अमेरिका का पूरा डीप स्टेट और मीडिया भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब इसके बीच में अमेरिका का कहना है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद प्रयोजक देश है। जब अमेरिका और ईरान के बीच में खुला युद्ध चल रहा है तो क्वाड का एक अहम सदस्य भारत ईरान के जंगी जहाज को अपने सैन्य बंदरगाह मिलिट्री पोर्ट पर कैसे खड़ा कर सकता है। अमेरिकी सीनेट ने कुछ कट्टर संवाद में तुरंत मांग की है कि भारत पर कार्डसा के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत पर न्यूट्रलिटी के चोले से बाहर निकले और खुले तौर पर अमेरिका का साथ दे। पेंटागन को यह भी डर था कि मिलर युद्ध अभ्यास के दौरान ईरान के जहाज ने विशाखापट्टनम में खड़े अमेरिकी और जापानी जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रडार की फ्रीक्वेंसी की जासूसी भी की है। वॉशिंगटन ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक को बहुत ही बड़े कड़े शब्दों में डिमार्ट्स कूटनीति के एक विरोध पत्र भी बेचा गया है। अमेरिका का संदेश है कि या तो तुम हमारे साथ हो या फिर हमारे खिलाफ, एक पास से आपको खड़ा होना होगा। अब सिक्के का दूसरा पहलू समझते हैं। अगर अमेरिका नाराज है तो क्या ईरान खुश है? बिल्कुल नहीं। लीडर
सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान पहले ही सदमे और गुस्से में है। जब उनका एडवांस जहाज भारत से लौटते हुए भी डूबा गया तो ईरान में कुछ कट्टरपंथियों ने शक की सुई भारत की तरफ घुमा दी है। ईरान के कुछ टेलीग्राम चैनल और मीडिया ने सवाल उठाया है, क्या अमेरिका को हमारा जहाज की लोकेशन भारत को मिली थी? हालांकि ईरानी सरकार जानती है कि भारत ऐसा कभी धोखा नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान अब भारत पर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव, डिप्लोमेसी प्रेशर बना रहा है। ईरान भारत से चाहता है कि ईरान की मांग है कि भारत एक ग्लोबल पावर होने के नाते अमेरिका इसे अवैध और कार्यतापूर्ण हमले की खुली मंच पर यानी कि यूएन पर कड़ी निंदा का कंडेम करे। चाबार पोर्ट मास्टरमाइंड क्या है और इसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों, ईरान के पास भारत की एक बहुत ही बड़ी दुखती रग है, वो है चाबार पोर्ट। मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ चाबार पोर्ट को अगले 10 सालों तक ऑपरेट करने के लिए एक ऐतिहासिक लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह पोर्ट भारत के मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंचने का इकलौता एक सुरक्षित पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इसे कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का दिल भी इसे कहा जाता है। अगर भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से रिश्ते तोड़े तो ईरान चाबार पोर्ट से भारत को बाहर कर देगा और वहां चीन को बिठा देगा। भारत के अरबों डॉलर और दशकों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। यही वजह है कि भारत किसी भी हालात में ईरान को पूरी तरह से नाराज बिल्कुल नहीं कर सकता है। इस डबल प्रेशर में अमेरिका की धमकियां और ईरान का शक के बीच में दुनिया देख रही है कि भारत कैसे टूटेगा। लेकिन भारत का साउथ ब्लॉक विदेश मंत्रालय अब 1990 वाली कच्ची गोली नहीं खेलता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे दोनों महाशक्तियों को चुप करा दिया है। इसमें 3 पॉइंट रखे गए हैं। पहला है द सोवरेनिटी राइट, दूसरा है द ऑल ऑफ द सी, तीसरा है द इंडियन ओशियन डोमिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं द सोवरेन राइट। भारत ने अमेरिका की आंख में आंख डालकर साफ कह दिया है कि मिलन 2026 यह एक शांतिपूर्ण युद्ध अभ्यास था। भारत एक संप्रभुता राष्ट्र है। हमारे बंदरगाह पर कौन सा जहाज आएगा और कौन सा नहीं, ये वॉशिंगटन तय नहीं करेगा, ये नई दिल्ली तय करेगी। भारत ने काटसा सैंक्शंस की धमकी को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरा है द लॉ ऑफ द सी। ईरान के लिए संदेश है। ईरान को शांत करने के लिए भारत सरकार ने एक बेहद सा नापातोला सा बयान जारी किया है। भारत ने ईरान का एक नाम लिए बिना अमेरिका को बिना किसी भड़काए हिंद महासागर में किसी भी देश को कमर्शियल या मिलिट्री जहाज पर हमला का खुला उल्लंघन, हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं और ऐसी हिंसा घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हैं। इस बयान से ईरान के यह संदेश मिल गया है कि भारत उनके साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा है और अमेरिका को यह समझ आ गया है कि भारत उनका एक ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ा कदम भारत ने जमीन पर उठाया। भारत ने तुरंत अपनी नौसेना इंडियन नेवी के 15 से ज़्यादा युद्धपोत पनडुब्बी और P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरे हिंद महासागर में पूरे ही सागर के तैनात कर दिया है। भारत का संदेश पूरी दुनिया को साफ था कि हिंद महासागर किसी विदेशी शक्ति का वॉर जोन नहीं है। यहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और वो सिर्फ प्रोवाइड करवा सकता है तो एक भारतीय नौसेना ही इसे प्रोवाइड करवा सकती है। निष्कर्ष यह दोस्तों कि मार्च 2026 की यह घटना इतिहास में एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जाएगी। यह घटना साबित करती है कि भारत में अब किसी भी ग्लोबल पावर के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। जब अमेरिका ने ईरान के IRIS दाना को डुबाया तो वो सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि भारत को भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था। लेकिन भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोमिक को लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया है। भारत ने साबित कर दिया है कि वो कवाड़ का सदस्य होकर भी ईरान के साथ व्यापार और सैन्य कूटनीति कर सकता है। यही भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति की सबसे बड़ी जीत है। आने वाले हफ्तों में अमेरिका और भारत के बीच में इस मुद्दे पर पर्दे के पीछे बहुत गर्मा गर्म बहस होगी। लेकिन दोस्तों, जानते हैं कि ईरान के ड्रैगन को रोकने के लिए दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत ने IRIS दाना को अपने बंदरगाह पर खड़ा करने की इजाज़त देकर सही कूटनीतिक फैसला लिया था? क्या अमेरिका ने भारत के पड़ोस में यह हमला करके भारत की सॉवरेनिटी का अपमान किया है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर का यह
कूटनीतिक जवाब अमेरिका को शांत कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें, तो लिखना ताकि मैं भी आपकी राय पढ़ सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।